आज हम पढ़ेंगे 12 के। लिखा है कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर स्थान भरिए। देखो ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ये व्यवहार गणित की तरह होते हैं। इनमें कोई तुमको आराम से गुणा नहीं करना है, इसको हिसाब से देखना। समझो, अगर 1 बराबर है 3.5 रुपया, ठीक, 10 बराबर है 35 के, तो यहाँ पे 20 है। 20 का मतलब यहाँ क्या हुआ, 10 का यहाँ क्या हो रहा है, ये दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो 35 दूनी 70, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 35 दूनी 70। तो यहाँ पे आंसर जी मिला दो, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ये खा नंबर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 बराबर 2 रुपया 25 पैसा। अब 10 है, तो यहाँ पे 10 है, एक पॉइंट बढ़ गया इधर को, तो ये 22 रुपया। अब यहाँ पे कह रहा है 12, सीधी बात है। देखो यहाँ पे समझो, पहले अगर घर के यहाँ पे दुगना करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे 1 बराबर ये है, देखो 1 बराबर है 2.25, दुगना करेंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, देखो 25 दूनी 50। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, अब इसका 10 गुना करेंगे। 10 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, ठीक, 10 गुना करेंगे इसका, 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 22.5। अब इसका क्या करना है, देखो अब तो 10 गुना तो ये हो गया, अब 2 गुना तो ये हो गया, हमें लाना कितना है, देखो 10 दूनी 12 है, तो 12 ये अब देखो यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो 0 का 0 0, 5 5 10 हो गया। अब 4 2 6, और यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 हो गया, 27। इसका देखो आंसर कौन सा हो गया, ये आएगा आपका, ये 27 आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, करते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, अगर 1 बराबर है 1.25 के, तो 10 बराबर इतना है, तो 5 बराबर कितना होगा, इस पे हमें ध्यान देना है। चलिए भाई देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट 1 पॉइंट आ रहा है, 10 गुना इतना हो गया, 12.1 पॉइंट इधर खिस गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट आधा हो रहा है, तो इसका क्या करेंगे, 12 देखो 10 बराबर ये 12.50। अब इसका 5 है, 5 मतलब आधा है इसका, तो देखो आधा कर दो, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो देखो 5 आधा कितना हो गया इसका, देखो ये क्या हो गया, जस्ट आधा। तो आधे का कितना मान हो गया, देखो 5 का मान पूछा है, 5 का मान बता दो। 5 का मान कितना हो गया, 10.25। देखो कितना आ रहा है आंसर, देखो चेरा पहले का नंबर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल को समझेंगे अब फिर इसको आंसर करेंगे। लिखा हुआ है कि एक पाठशाला में 175 मीटर टाट 4.25 प्रति मीटर की दर से खरीदा गया है। कुल टाट का मूल्य व्यवहार गणित के द्वारा बताना है। आपको गुणा भाग नहीं करना है, आपको बस समझना है किसकी, व्यवहार गणित के द्वारा। देखो समझो यहाँ पे, देखो 1 मीटर का, 1 मीटर टाट का, यहाँ लिखो 1 मीटर टाट का मूल्य बराबर कितना है, दिया हमारे पास 4.25। ठीक, अब हमें लाना कितना, देखो कुल टाट खरीदा गया तो 175 मीटर खरीदा, 1 मीटर कितना हो गया, अब 10 मीटर का कितना होगा, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल से करते हैं हम। 10 मीटर का हो जाएगा हमारे पास, एक पॉइंट इधर खसा जाएगा, कितना हो जाएगा 42.50। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब 100 मीटर का कितना हो जाएगा, समझते जाना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। 100 मीटर का कितना हो जाएगा, अब फिर खसक जाएगा एक पॉइंट, तो कितना हो जाएगा ये। ठीक, अब कह रहा है 50 मीटर का, देखो अब 50 मीटर में ये क्या हो जाएगा हमारा, आधा हो जाएगा, सीधी बात है, 50 मीटर मतलब 100 का आधा। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 हो गया। अब कितना हो गया ये, 150 हुआ, अभी 75 और बाकी है। अब इसमें क्या करेंगे, 25 कर लेंगे, 25 मीटर, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 25 मतलब क्या है, इसका भी आधा है, तो देखो 2 एकम 2, 0, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो हमारे पास कितना हो गया, अब देखो ये टोटल आ गया, देखो यहाँ मिलाओ 100, 150 और 75, तो यहाँ लिखो 175 मीटर। इतने लाना था हमें। अब इनको जोड़ लेते हैं, देखो जोड़ो इन्हें, यहीं से जोड़ना है। 5 का 5 ही 5, 5 2 7। अब इसमें देखो 5 2 7, 7 6 13, यहां से लगा 1। अब देखो यहां से 3 1 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखो 4 2 6 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, 743.75, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है 1 बोरे आलू का मूल्य इतना किलोग्राम है, ऐसे ही 151 बोरे
बोरे आलू का व्यवहार गणित के द्वारा बताना है। आपको डायरेक्ट नहीं करना, तो लिखो यहाँ पे, लिखो ऐसे करके, एक बोरे आलू का जो भार है वो कितना है, 79.50 किलोग्राम। ठीक। अब कह रहा है कि हमें निकालना है कितना, 151 बोरे का, तो हम निकालेंगे अब कितना, 100 बोरे का, 100 बोरे आलू का भार। ठीक। तो 100 बार में क्या होगा, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, दो पॉइंट खिसक जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 79.5। अब देखो कितना दिया, 79, हाँ देखो 79.75 है। ठीक, 75। तो यहाँ 79, यहाँ कितना हो जाएगा, 75। ठीक। अब ये पॉइंट जीरो हो जाएगा। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें लाना है कितना, 151। ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, 50 बोरे का और ले लेंगे, 50 बोरे आलू का भार, मतलब आधा हो गया इसका। अब आधा कर लेंगे, देखो तीन, देखो दो तिया 6, दो ने 18, दो अट्ठे 16, दो सत्ते 14 और दो पंजे 10, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है ये, अब ये पूरा मिल गया, 151 हो गया। देखो यहाँ पे जोड़ो इनको, देखो ये कितना हो गया, 151 पूछा, देखो 100, 1.5 और 151, 151 बोरे का भार बराबर, अब देखो जोड़ लो इनको, तो देखो यहाँ पे लगा हुआ पॉइंट, ये हट जाएगा इधर, सीधी बात है, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 750 है। यहाँ पे कितना पूरा पूरा हो गया। अब ये पॉइंट देखो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा लो इसको, और यहाँ पे जीरो बढ़ा लो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, देखो जीरो का जीरो जीरो, 5 5 और ये 5। अब बचा क्या है यहाँ पे, 7 और ये 5, 7 5 12। ठीक। हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, तो ये कितना हो गया, देखो 10, और यहाँ पे क्या हो गया, 10 5 15, 15 7 22, हासिल 2। अब 2, अब 7 2 9, 9 और 7 16, 16 वाट, 8 से 14 4, हासिल लगा 16 वाट, 8 से 24, तो हासिल लगा 2। अब देखो 2 अंक तो करके खिसक आए, अब इसमें अंक कितने आ गए, 3, तो क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, तो 9 2 11 और 9 20, हासिल लगा 2, 7 2 9, 9 और 9 और 3 12, ये आ गया 12 42 70। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, यही आ गया, 151 कितना होगा, 12,042.25 किलोग्राम बाहर आ गया। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस तरह से करने थे आपको क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है कि 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य इतना है, तो व्यवहार गणित के द्वारा बताना। ठीक है, समझो, देखो यहाँ पे 1 किलोग्राम चीनी बराबर कितनी होगी, 16.25। ठीक। 10 किलोग्राम चीनी का भार कितना होगा, एक पॉइंट इधर से जाएगा, 62.50। अब क्या कह रहा है, 95 निकालना है। ठीक। अब 5 किलो का निकाल दो, 5 किलोग्राम चीनी का भार, 5 का देखो, तो 5, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 5 मतलब आधा हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक। अब क्या करना है, यहाँ 95 निकालना है, 100, 100 का निकाल दो, तो 100 का यहाँ कितना हो जाएगा, 100 का मतलब ये दुगना हो गया, मतलब कितना हो गया, 100 का यहाँ पे कितना हो गया, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, देखो ये 100 है। अब 100 का निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 100 कितना था, 62, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 25 इधर खिसक जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16.25.00। अब क्या कह रहा है, हाँ 95 निकालना है, 100 है, इसमें 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल आएगा, देखो 16.25.00। अब हमें 81 इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 95 का निकल आएगा। ठीक। तो देखो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पे कितना बचा, 4 में से 1 3, और यहाँ पे 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पे कितना बचा, 5 और 1, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो 95 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा, ये हो जाएगा कितना,
15, 43 और 75, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक कार 1 लीटर में इतने किलोमीटर चलती है, और 15 लीटर में कितनी दूर जा सकती है। देखो 1 लीटर पेट्रोल में जा कितनी रही, 16.50 किलोमीटर। ठीक, अब 10 लीटर में कितनी जाएगी, क्योंकि हमें निकालना कितना है, 15 लीटर पे, तो 10 लीटर में पेट्रोल में जाएगी कितनी, बराबर 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 165.00 किलोमीटर। अब कितना जाएगा, 5 लीटर में कितना जाएगा, देखो 5 लीटर में हमारा जाएगा, आधा कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 2 4, 2 पंजे 10, 0। अब इनको क्या कर लो, जोड़ दो, क्योंकि हमें 15 निकालना है। तो देखो 0 का 0 0, 5 का 5 5, अब 5 2 7, अब यहाँ पे 8 से 14 और ये 24, 247 किलोमीटर, बस इतना जाएगा। इस तरह से ही हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, दी एंड हो जाता है। तो यहाँ से अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।